वेलकम टू जीएस एडू हब फॉर यू। आज हम 11th क्लास के फिजिक्स का चैप्टर यूनिट मेजरमेंट एंड एरर चैप्टर पर बात करेंगे। यूनिट मेजरमेंट एंड एरर, इस चैप्टर में हम बेसिक चीज़ों को पहले समझते हुए स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हमारे पास टॉपिक आता है भौतिक राशियाँ, फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या है? तो देखिए, वे भौतिक राशियाँ जिन्हें किसी संख्या द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सके। ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर्म में क्या करेंगे, उसको मेज़र कर सकते हैं। वो सब क्या होती हैं? फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, भौतिक राशियाँ होती है। जैसे आप लंबाई की बात कर ले, लेंथ की बात कर ले, वेट की बात कर ले, टाइम की बात कर ले, वर्क, फोर्स, एनर्जी एटसेट्रा, ये सब क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। अब देखिए, फिजिकल क्वांटिटी जो हैं वो टू टाइप्स की होती हैं, दो प्रकार की होती है। राशियाँ दो वर्गों में वर्गीकृत की जाती हैं। ठीक है, दो वर्गों में वर्गीकृत की जाती है, और इन राशियों के जो मात्रकों को क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। राशियों के मात्रकों को क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। क्लियर? मानक जो भी है, राशि है, उनके मात्रक कहलाएंगे। अब देखिए, राशि जो है वो कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। मूल राशि जो होती है वो बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? बेसिक क्वांटिटीज, और इनको बोलते हैं हम ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, क्या बोला जाता है इन्हें? ड्राइव्ड क्वांटिटीज बोला जाता है। बेसिक क्वांटिटी जो होती है वो 7 टाइप की होती है। कितने प्रकार की होती है? 7 प्रकार की होती हैं। बेसिक क्वांटिटीज मोस्टली 7 टाइप्स की होती हैं। मोस्टली क्या 7 प्रकार की होती हैं बेसिक क्वांटिटी, और इन बेसिक क्वांटिटीज से हमारे पास ड्राइव्ड क्वांटिटीज बनती हैं, व्युत्पन्न राशियाँ। मूल राशियाँ क्या होती है? जिनको हम बना नहीं सकते हैं, जो हैं वो 7 प्रकार की हैं। जबकि व्युत्पन्न राशियाँ क्या है? मूल राशियों से जो बनती हैं, मूल राशियों की मदद से, मूल राशियों की सहायता से जिन राशियों को बनाया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। ओके, अब आगे आते हैं मात्रक, यूनिट। तो भौतिक राशियों के मापन के लिए जिन मानक मापों की आवश्यकता होती है, जिन मानक मापों की आवश्यकता होती है, देखिए पॉइंट को यहाँ देखिएगा, मानक मापों की आवश्यकता होती है, उन मापों को क्या कहते हैं? उन मापों को मात्रक कहते हैं। उन मापों को मात्रक कहा जाता है। तो सिस्टम ऑफ यूनिट जो है वो होती है, एक सीजीएस होती है, सेंटीग्राम सेकंड सिस्टम, या मीट्रिक सिस्टम बोलते हैं इसको। सेंटीग्राम सेकंड सिस्टम, मीट्रिक सिस्टम, या सीजीएस। ओके, दूसरा होता है एमकेएस। एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति। तीसरा हमारे पास होता है एफपीएस, फुट पाउंड सेकंड पद्धति। फुट पाउंड सेकंड पद्धति या ब्रिटिश सिस्टम यह है। ये क्या है? एक ब्रिटिश सिस्टम है। और नंबर 4 हमारे पास आता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। सिस्टम फॉर इंटरनेशनल यूनिट, ये 1960 में इसको मान्यता दी गई थी। इस मान्यता को 1960 में एक मान्यता की देने की सिफारिश की गई थी। ठीक है, सिस्टम फॉर इंटरनेशनल की। तो अब हम एक एक करके इनको समझते हैं कि सीजीएस जो सिस्टम है उसमें हम क्या स्टडी करते हैं, और एमकेएस में हम क्या स्टडी करेंगे। तो चलिए, सीजीएस क्या होता है? सीजीएस पद्धति में हम ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस लेंथ को, लंबाई को हम किससे मेजर करते हैं? सेंटीमीटर से। द्रव्यमान को हम ग्राम में मापते हैं, जबकि समय को हम सेकंड में मापा जाता है। सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड पद्धति। सीजीएस पद्धति में लेंथ सेंटीमीटर में होगा, द्रव्यमान ग्राम में होगा, समय सेकंड में होगा। इसको मीट्रिक सिस्टम भी बोलते हैं। अब देखिए, हमारे पास आता है एमकेएस पद्धति, मीटर किलोग्राम सेकंड। यहाँ पर भी बहुत सिंपल सा है कि लंबाई को आप किस में नापोगे? मीटर में नापोगे। किस में? मीटर में नापेंगे।
द्रव्यमान को आप किलोग्राम में मापोगे, द्रव्यमान को हम किस में मापेंगे, किलोग्राम में नापेंगे। ठीक, अब हमारे पास है समय को, इसको केजी में मेजर करते हैं और समय को हम किस में मेजर करते हैं, समय को हम सेकंड में ही मेजर करते हैं, समय को सेकंड में ही मेजर किया जाता है। अब आता है FPS, फुट पाउंड सिस्टम, या इसको बोलते हैं ब्रिटिश सिस्टम, ब्रिटिश सिस्टम। यहाँ पर हमारे पास जो लंबाई होती है ना, लंबाई को हम किस में मापते हैं, फुट में मापते हैं। द्रव्यमान को हम पाउंड में नापा जाता है, पाउंड में नापते हैं, और समय को हम यहाँ सेकंड में मापते हैं। समय किस में मापा जाता है, सेकंड में मापा जाता है। ठीक, तो तीनों पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। समय को हम किस में, सेकंड में मापते हैं। CGS पद्धति में लंबाई सेंटीमीटर में, द्रव्यमान ग्राम में और समय सेकंड में। MKS लंबाई मीटर में, द्रव्यमान किलोग्राम में और समय सेकंड में। जबकि FPS में लंबाई फुट में, द्रव्यमान पाउंड में और समय सेकंड में मापते हैं। ठीक है, अब देखिए जो SI यूनिट है, SI यूनिट, इसको हम बोलते हैं सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट बोलते हैं इसको। 1960 में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो हुआ था, इंटरनेशनल कमेटी फॉर वेट एंड मेजरमेंट, उस कमेटी में एक सिफारिश की गई कि हम पूरे विश्व के लिए एक स्पेसिफिक यूनिट रखते हैं। 1960 में इसकी सिफारिश की गई थी, कहाँ पर, इंटरनेशनल कमेटी ऑन वेट्स एंड मेजर में। ठीक है, तब हमारे पास SI पद्धति, SI यूनिट बनाया गया। अब हम जानते हैं, आगे चलते हैं कि SI यूनिट आखिर होते, SI बेसिक SI यूनिट कौन कौन से हैं। तो देखिए बेसिक SI यूनिट क्या है, लंबाई है। लंबाई को SI मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, जबकि इसको संकेत के द्वारा हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। किससे, स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा है द्रव्यमान, द्रव्यमान को हम किलोग्राम, SI मात्रक क्या है, किलोग्राम है, और इसको जो सिंबल के फॉर्म में डिनोट करते हैं उसे kg के से डिनोट करते हैं। थर्ड है हमारा समय, टाइम, इसको सेकंड में डिनोट करते हैं और सिंबल में स्मॉल s। फोर्थ हमारा आता है ऊष्मागतिकी, ताप, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, जिसको केल्विन में मात्रक होता है। इसका मात्रक क्या होता है, केल्विन, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल K से रिप्रेजेंट करते हैं। फिफ्थ है हमारा विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, जिसका मात्रक होता है, ऐसे ही मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है, और इसको कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं। सिक्स हमारा ज्योति तीव्रता होता है, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता इसका मात्रक होता है, ऐसा ही कैंडला होता है, और इसको हम स्मॉल CD से रिप्रेजेंट करते हैं। 7 होता है पदार्थ का परिमाण, मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम मोल से रिप्रेजेंट करते हैं, मोल होता है इसका मात्रक, और इसको हम ऐसा ही मात्रक में लिखते हैं, ऐसा ही संकेत में लिखते हैं MOL, स्मॉल MOL। ठीक है, अब देखिए इसके संपूरक ऐसा ही मात्रक कौन से हैं। ऐसा ही संपूरक ऐसा ही मात्रक जो है वो समतल कोण है। समतल कोण इसका मात्रक होता है रेडियन, जिसको RAD, स्मॉल RAD से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा होता है ठोस कोण के लिए सॉलिड एंगल स्टेरेडियन, जिसको SR से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि सामान्य जो मोस्टली आते हैं देखने के लिए, हमारे पास जो देखने को मिलता है कि जो मात्रक है, जैसे हमने लंबाई के लिए बोला, समय के लिए बोला, तो वो सामान्य मात्रक कौन कौन से हैं जो प्रयुक्त किए जाते हैं। तो देखिए टाइम को हम कैसे, टाइम को मिनट में भी बोलते हैं, घंटे में भी बोलते हैं, दिन में भी बोलते हैं और वर्ष में भी बोलते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि अब 5 मिनट, तो हमारे वहाँ पर प्रतीक क्या है, मिनट है। ठीक है, और 1 मिनट में कितने सेकंड हो जाते हैं, 60 सेकंड होते हैं। कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। ओके, 60 सेकंड होते हैं। तो समय को हम 4 प्रकार से डिवाइड कर लेते हैं। एक मिनट में भी कहते हैं,
आवर्स घंटे में भी कहते हैं, जिसको हम प्रतीक के फॉर्म में स्मॉल एच से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। और 60 मिनट में 3600 सेकंड होते हैं। जबकि एक दिन में कितने होते हैं? 24 घंटे होते हैं और 46,400 सेकंड होते हैं। जबकि एक वर्ष में हमारे पास 365 दिन और 1/4 होता है। 365 दिन 1/4 डेज होता है। तो टोटल हमारे पास जो इसमें सेकंड होते हैं वो 3.156। एक साल में कितने सेकंड होते हैं? 3.156 इंटू 10⁻7 सेकंड। 3.156 इंटू 10⁻7 सेकंड। ओके, एक वर्ष में इतने सेकंड होते हैं। जबकि कोण को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं। आयतन को हम लीटर से रिप्रेजेंट करते हैं कि 1 लीटर दूध चाहिए, 1 लीटर तेल चाहिए, 1 लीटर पानी चाहिए। ये लीटर को, आयतन को रिप्रेजेंट करते हैं। द्रव्यमान को हम टन, कैरेट, क्विंटल, किलोग्राम, ग्राम इत्यादि में रिप्रेजेंट करते हैं। क्षेत्रफल को हम वॉर्न, आर, हेक्टेयर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। दूरी जो हमारा होता है एसआई में वो होता है लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष। और एक प्रकाश वर्ष में कितने किलोमीटर होते हैं? एक प्रकाश वर्ष में आपके 9.46, मैं यहाँ लिख देता हूँ, 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। तो एक प्रकाश वर्ष में 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होते हैं। ओके, तो इस तरह से हमारे पास ये टेबल है। अब हम बात करते हैं कि जो ड्राइव्ड एसआई यूनिट है, ड्राइव्ड एसआई यूनिट है, इसको हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए मात्रक कैसे निकाला जाता है इसको हम समझते हैं। तो फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। मात्रक निकालने के लिए सबसे पहली बात है कि आपको सूत्र याद होने चाहिए। क्या याद होने चाहिए? सूत्र याद हो। ठीक है, आपको सूत्र फॉर्मूले याद होने चाहिए, तभी जाकर के आप निकाल सकते हैं। चलिए फर्स्ट हम निकालते हैं वेग का। किसका निकालते हैं? वेग का। तो वेग का देखिए, वेग का सूत्र क्या होता है? विस्थापन अपॉन समय होता है। विस्थापन अपॉन समय होता है। ठीक है, वेग बराबर विस्थापन अपॉन समय होता है। अब देखिए ये तो सूत्र हो गया। अब हमें इसका मात्रक निकालना है। क्या निकालना है? वेग का मात्रक अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो विस्थापन का मात्रक क्या होता है? विस्थापन मतलब दूरी है। एक विस्थापन को आप समझिएगा कि विस्थापन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की डिस्टेंस को बता रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए आप किसी क्षण यहाँ पर हैं तो समय के रिस्पेक्ट में आप यहाँ पर आ गए तो कितना विस्थापन हुआ? वो इतना हो गया। इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, ये इनिशियल है, ये फाइनल है, फाइनल पोजीशन है। तो फाइनल माइनस इनिशियल इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। ओके, तो मात्रक क्या हो गया? मात्रक इसका, विस्थापन का मात्रक क्या होता है? विस्थापन का मात्रक होता है मीटर और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो वेग का मात्रक क्या हो गया? मीटर पर सेकंड। तो वेग का मात्रक, एसआई मात्रक क्या होता है? वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड, या आप बोल सकते हैं मीटर सेकंड इनवर्स, ये मात्रक होता है। सेकंड हम ले लेते हैं इसी में बल, फोर्स का अगर मात्रक निकालना है तो फोर्स बराबर क्या होता है? फोर्स इंटू वेट इंटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान गुणा त्वरण। ठीक है, द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। तो देखिए फोर्स, ये तो सूत्र हो गया, लेकिन द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान का मात्रक होता है केजी। ऐसा यूनिट निकाल रहे हैं तो पीछे आपको बताया कि ऐसा यूनिट में क्या होता है? केजी में। द्रव्यमान का केजी और त्वरण का क्या होता है? तो त्वरण क्या है? वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन अपॉन समय, मतलब वेग परिवर्तन की दर हो गया। तो त्वरण का जो मात्रक होता है वो होता है सेकंड मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मात्रक हमारे पास क्या आ जाएगा? किलोग्राम मीटर सेकंड -2।
ओके, ये हमारा क्या आ गया, बल का मात्रक आ गया। इसी प्रकार से एक और निकाल लेते हैं हम, नंबर थर्ड, कार्य का। किसका निकाल लेते हैं, कार्य का, वर्ग का। तो देखिए वर्ग का सूत्र क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। बल गुणा विस्थापन। तो बल का मात्रक क्या है, बल का मात्रक है किलोग्राम मीटर सेकंड -2, और विस्थापन का मात्रक क्या हो जाता है, तो देखिए विस्थापन का जो मात्रक है वो मीटर होता है। क्या होता है, मीटर। तो हमारे पास जो मात्रक आया वो क्या आ गया है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -2, ये कार्य का मात्रक आ गया। ओके, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड -2। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, अलग अलग फॉर्मूलों से हम मात्रक निकाल सकते हैं। तो ड्राइव्ड एसआई यूनिट हम इसी प्रकार से निकालते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। ओके, इसके आगे का लेक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जहाँ पर हम डायमेंशन निकालना सीखेंगे। डायमेंशन कैसे फाइंड आउट किया जाता है, डायमेंशन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करते हैं। ओके, चलिए, थैंक यू।